students, in last video I explained classification of business activities. Today the topic is business risk. Students, the meaning of business risk is it refers to possibility of inadequate profits due to uncertainties. Listen carefully students कि बिजनेस रिस्क एक इनएडिक्वेट प्रॉफिट को अर्न करने की पॉसिबिलिटी है जो अनसर्टेनिटीज के थ्रू क्रिएट्स होती है. फॉर एग्जांपल कि डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन. सपोज अब तक कोई प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडेड था बट सडनली द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज डिक्लाइन फ्रॉम द मार्केट. उस प्रोडक्ट की डिमांड घट जाती है मार्केट से. क्यों? टू चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स के टेस्ट के कारण उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाना इन द मार्केट. दिस इज द कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क. सेकेंडली इंक्रीज इन कंपटीशन एक्सेट्रा. ठीक है, कंपटीशन का इंक्रीज हो जाना मीन्स के इन विच line you have running your business, so many businessmen are entered in the same line of business. In this case you have faced the आपका problems, you have faced the आपका competition, and this is the cause, this is the reason of business risk. It's clear students? Now let us discuss the nature of business risk. Nature of business risk means features of business risk. First is business risk arises due to uncertainties. कि बिजनेस रिस्क जो क्रिएट्स होता है, जो अराइज होता है, वो अनसर्टेनिटीज के कारण होता है. लिसन स्टूडेंट्स कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी नॉलेज का लैकिंग होना, नॉलेज की कमी होना क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन बिजनेस. बिजनेस में अनसर्टेनिटीज को क्रिएट करता है. It may be due to a natural calamities, change in demand and prices etc. ये सब जो होता है नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण या डिमांड का चेंज होना या प्राइस का फ्लक्चुएशन हो जाना एक्सेट्रा, इन सब के कारण अनसर्टेनिटीज अराइजेज होती है फॉर द बिजनेस, एंड दिस इज द फीचर, यानी दिस इज द रीज़न फॉर बिजनेस रिस्क. It's students. Second features कि risk is an essential part of every business. As you know students कि risk is always present in every business. प्रत्येक बिजनेस में रिस्क हमेशा प्रेजेंट होता है, बट ड्यू टू द आपका केयरफुलनेस ऑफ बिजनेसमैन a business can avoid such type of business. No businessman can avoid risk, but due to the careful it can be minimized, but not removed from the business. केयरफुल होने के साथ, केयरफुल होने से एक बिजनेसमैन अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है बट नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बिजनेस. ओके स्टूडेंट्स. थर्ड इज डिग्री ऑफ रिस्क. डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. मीन्स कि बिजनेस में रिस्क कितना है, ज़्यादा है या कम है. डिग्री मीन्स ज़्यादा या कम बिजनेस का रिस्क का होना, ये डिग्री कहलाती है. तो एज यू सीन कि इन लार्ज स्केल बिजनेस इन विच ए बिग अमाउंट इज इन्वॉल्व, ए बिग अमाउंट इज डिपॉजिटेड टू रन आपका बिजनेस. ठीक है, द डिग्री ऑफ रिस्क इज हायर. जो रिस्क की डिग्री होगी वो हायर होगी बिकॉज ए लॉट ऑफ अमाउंट इज इन्वेस्टेड टू स्टार्ट द बिजनेस. वेयर एज इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे स्तर के जो बिजनेस हैं, द डिग्री ऑफ रिस्क इज लो. उनमें जो डिग्री जो रिस्क का जो मात्रा होती है, जो रिस्क की जो क्वांटिटी होती है वो लो होती है. इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट फीचर्स इज प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क. स्टूडेंट्स, रिस्क को बेयरिंग करने के लिए प्रॉफिट जो है वो बिजनेस में रिवॉर्ड होता है कि हायर द रिस्क इन्वॉल्व इन द आपका बिजनेस.
बिजनेस, वो कहता है बेटा जी कि जितना ज़्यादा हायर रिस्क बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट, उतना ही प्रॉफिट को अर्निंग करने का चांसेस हायर होगा। मीन्स कि एज सपोज आपने एक बिग अमाउंट बिजनेस में इन्वॉल्व किया, बिजनेस में इंक्लूड कर दिया, बिजनेस में लगा दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो जितना बिग अमाउंट आपने लगाया है तो बिग अमाउंट से चांसेस है कि आपको एक बिग प्रॉफिट अर्निंग होगा। आप लेस अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में तो ये सोच होता है कि लेस इन्वेस्टेड गेट द आपका लेस प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस द बिजनेस रिस्क। स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस द बिजनेस कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि किन किन कॉजेज से बिजनेस रिस्क होता है। फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर द नेचुरल कैलामिटीज। एज यू नो स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बींग्स का नेचुरल कैलामिटीज पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, यानी कि मानव चाहकर भी जो नेचुरल कैलामिटीज उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एक्सेट्रा। तो दीज रिजल्ट, द रिजल्ट इज हैवी लॉसेज ऑफ लाइफ। इन सब का जो रिजल्ट है, इन सब का जो इफेक्ट है, वो एक हैवी लॉसेज है ऑफ लाइफ का, प्रॉपर्टी का एंड इनकम का इन बिजनेस। बिकॉज कि ड्यू टू आपका नेचुरल कैलामिटीज, ह्यूमन बीइंग लाइफ, properties and business income also affected. So this is the causes of natural business risk. Second is human causes. Human causes includes unexpected events। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो हमने एक्सपेक्टेड किया ही नहीं, मतलब उसके अगेंस्ट जो इवेंट्स होते हैं, लाइक डिसऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़, केयरलेसनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़, strikes by the employees in the business, etc. So these are the causes. Due to these, a business is suffer risk, suffer losses. Due to these causes, a business bear heavy loss. Okay, students. Now, third causes is economic causes. These causes are related to a chance of loss due to change in market condition. स्टूडेंट्स, अगर मार्केट कंडीशन चेंज हो जाता है तो इससे बिजनेस को इकोनॉमिक लॉसेज होगा, डेट इज फ्लक्चुएशंस इन डिमांड, डिमांड में फ्लक्चुएशंस हो जाना एंड प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हो जाना, कंपटीशन का इंक्रीज हो जाना एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है तो inside the business, a business can also change the आपका technology in his business and invest a lot of amount to purchase the आपका new technology. So this is the reason for economic causes, economic loss. Okay friends, now fourth is physical causes. Mechanical defects or failures may also lead to losses। जो हमारा मैकेनिकल डिफेक्ट्स होता है या फेलर ऑफ मैकेनिकल may also lead to losses, ये लॉसेस को बढ़ावा देता है, रिस्क को बढ़ावा देता है। डेट इज बस्टिंग ऑफ बॉयल और मशीन्स, यदि कोई बॉयलर और मशीन बस्ट हो जाती है, मे कॉज डेथ ऑफ वर्कर्स, मे भी हो सकता है वहाँ वर्कर्स की डेथ हो जाए, और वेस्टेज ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो ड्यू टू दीज लॉस, ए बिजनेस आल्सो कैन सफर द आपका रिस्क।